सो देखो बेटा, आज आपां टॉपिक शुरू जो करना है ना, एक्चुअली लास्ट टाइम आपां डिस्कस किया सी इलैक्ट्रिक करंट बारे, दैन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बारे। पर उस तो पहला जो आपां करंट बारे गल कर रहे सी तो आपां ये डिस्कशन की सी कि करंट ते एवरेज करंट जो है उन्हां च फर्क है ना। तो एक्चुअली दोनों डिफरेंट है, पर जिस तरह +1 की एग्जाम्पल देके मैं तुहानू दसिया सी कि जिस तरह वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट डेफिनेशंस, पर अगर तुसी यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के करैक्टरिस्टिक्स बेटा एक पॉइंट आता कि एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब जो असी कोई भी मोशन रिलेटेड विद यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो उस केस दे विच तुसी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन के केस तुसी उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन लिख सकते हैं। उसी तरह नाल तुसी याद रखना, जिस तरह कल मैं तुहानू दस रहा सी टाइप्स ऑफ करंट्स बारे कि स्टैडी करंट मतलब अगर सानू पता लग जाए कि जिस सर्किट के करंट को असी स्टडी कर रहे हैं वो स्टैडी करंट है, स्टैडी करंट जिसका मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन सेम है, तो स्टैडी करंट के केस बेटा तुसी करंट नू डिस्प्लेस तुसी करंट नू चार्ज ओवर टाइम टेकन की रेशो तो कट सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। पर यह सिर्फ स्टैडी करंट लिए एप्लीकेबल होएगा, हमेशा नहीं होगा। दूसरी गल कि जदों असी करंट की गल करते हैं तो अगर मैनू करंट की वैल्यू दिती है ना, तो उस करंट तो मैं चार्ज निकाल सकता हाँ इन ए गिवन टाइम। पर ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने तो पहला असी कल वाली मैं गल ते आ रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बारे डिस्कशन की सी। तो जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक्सप्रैशन डिराइव भी की सी आपां, और किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करती है वो भी नोट किया सी फार्मूला तो। हुण बेटा उहदे नाल ही रिलेटेड मैं एक होर कंसैप्चुअल प्रॉब्लम नूं टैकल करना, तुसीं ध्यान दिओ बेटा कि नोट ये करना कि अगर ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर तुहानू कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नोन है, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के विच लेंथ L नोन है, तो तुसी उस कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू V/L तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं याद। हुण बेटा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पर तुसी यही फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि अगर तुसी किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के डबल होने नाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, और अगर तुसी उस कंडक्टर की लेंथ को डबल करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो जे तुसी उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं तो किसी भी गिवन कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो गिवन करंट लई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे हुण मतलब ध्यान दिओ दो गल्लां च फर्क है बेटा कि जिहड़ी किसी भी कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है ना वो
पोटेंशियल डिफरेंस ते लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ये पॉइंट नोट करना, डायरेक्टली भी याद कर लेना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। कदों? व्हेन potential difference and length of the conductor is constant, only then drift velocity is independent of its area of cross section। ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਦੀ, करंट ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ बेटा करंट डेंसिटी। और जो करंट डेंसिटी का टॉपिक है तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ याद रखना, देखो जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना। उसी तरह नाल हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल गल नूं सुनना वा। की है कि किसी भी कंडक्टर दे अंदर असीं जिहड़ा करंट है वो किहदे नाल रिलेट करते हैं बेटा, गिवन क्रॉस सेक्शन नाल, भी गिवन एरिया चो कितना चार्ज पास कीता पर यूनिट टाइम, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ करंट बोलते हैं ना। और स्टैडी करंट के केस च करंट ते एवरेज करंट्स बराबर। हुण बेटा अगर तुहाडे सामने एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर असी एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया सिलेक्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सानू पता ही है फर्स्ट यूनिट कि जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अगर एरिया ਨੂੰ वेक्टर ट्रीट करते हैं तो एरिया वेक्टर बोलांगे। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की लेने हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। तो आ बेटा होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। डीए क्यों लिया सी? क्योंकि स्मॉल एरिया कंसीडर किया। और ये जिहड़ा स्मॉल एरिया एलिमेंट ਅਸੀਂ ड्रॉ किया, ये कंडक्टर के अंदर एट एनी पॉइंट पी ड्रॉ किया ਉਹਦੇ अबाउट। और अगर इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी है J, तो अगर गिवन पॉइंट पे करंट डेंसिटी है J और उस पॉइंट के अबाउट स्मॉल एरिया जो द एरिया वेक्टर है DA, तो अगर तुसी करंट डेंसिटी नु एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो की रिप्रेजेंट करेगा, इस स्मॉल एरिया जो पास करने वाले करंट की वैल्यू। तो इसका मतलब एक्चुअली करंट की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अगर टोटल करंट निकालना तो ਅਸੀਂ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट, कि करंट डेंसिटी ते एरिया वेक्टर दे डॉट प्रोडक्ट तो करंट पैदा होता है ना। तो चाहे करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर वेक्टर्स है, पर करंट स्केलर क्यों है? क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट रिलेटेड विद करंट डेंसिटी एंड करंट। पर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेटा इस कंसेप्ट ਨੂੰ ओवर ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ करके +2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ करंट डेंसिटी ਤੇ एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन ਚ है तो ਅਸੀਂ करंट ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं, GA, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर एंगल 0 है तो cos 0 डिग्री 1 होएगा, तो GA becomes I/A। तो +2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ करंट डेंसिटी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, करंट पर यूनिट एरिया। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी
पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, उन्होंने करंट डेंसिटी बोलते हैं। और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किस तरफ होएगी वो भी मैं हुणी दसदा, पर उस तो पहला एक गल होर नोट करो कि जी करंट डेंसिटी है वह SI यूनिट की बनेगा बेटा, तो SI यूनिट बनेगा करंट डेंसिटी का एम्पीयर पर स्क्वायर मीटर। तो करंट डेंसिटी का SI यूनिट है एम्पीयर पर स्क्वायर मीटर। तो समझ आ रही आर्यन पांजा? यस सर। आर्यन मीनिया, चिराग, गुरलीन, हरमन, कृष, लक्ष्य, समरीत। तो देखो बेटा हुन हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो की है बेटा देखो, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नॉर्मली कंडक्टर सिलेंड्रिकल ही होएगा बट ज़रूरी नहीं है, बट नॉर्मली जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप पोजेस करती है ना, तो नॉर्मली जो कंडक्टर है वो सिलेंड्रिकल ही है, बट हमेशा सिलेंड्रिकल ही होए ज़रूरी नहीं है, ध्यान च रख लेनी गल। और जो थोड़ी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बेटा, तो से इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किया गया AL। तो बेटा सब तो इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी होगी है स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको असी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस भी कहते हैं। और इतने बेटा जड़ा कंडक्टर है ना वो मेटल कंडक्टर है, तो मेटल कंडक्टर दे विच फ्री चार्जेस का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस कंडक्टर के अंदर, मेटल कंडक्टर के अंदर n की है, स्मॉल n की है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो असी बेटा एक इलेक्ट्रॉन हाईलाइट करता, फ्री इलेक्ट्रॉन। और नोट करो ये जड़ा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कल मैं गल दसी सी तुहानू, जदों भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा, ठीक है, तो असी की मनना थ्योरेटिकली कंसेप्ट है कि असी अज्यूम करते हैं कि उस कंडक्टर के जिन्ने भी फ्री चार्जेस है वो सेम वेलोसिटी नाल मूव करते हैं, और उस वेलोसिटी को असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। पर सानू ये भी पता कि जो कंडक्टर है उहदे विच जिस डायरेक्शन च पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं उसी डायरेक्शन नू करंट की डायरेक्शन बोलिया जाता बाय कन्वेंशन, और जिस डायरेक्शन च नेगेटिव चार्ज फ्लो करता उहदे ऑपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। ये दो पॉइंट्स जिहड़े ऑलरेडी आपां डिस्कस कीते। तो अगर बेटा मैं वापस इसे डिस्कशन पे आवां, तो अगर थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट वालों शिफ्ट हो रहे हैं विद वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तब करंट
करंट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ। हुण बेटा ध्यान नाल गल सुनना, अगर इस कंडक्टर दे वॉल्यूम की गल करिए AL है ते N की है, इस कंडक्टर दे अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर दे अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की होगा बेटा N into AL, क्योंकि N सीगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ते ओनु वॉल्यूम ना मल्टीप्लाई किया और टोटल चार्जेस आ गए। हुण एक चार्ज का चार्ज है E, तो टोटल फ्री चार्ज इन द कंडक्टर कितना हो गया इनटू ए, जितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस सी इनटू चार्ज ऑन वन चार्ज पार्टिकल है ना, वो आ गया। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ चार्ज ਅਸੀਂ निकालिया ना, ये चार्ज इस एंड तो लेके इस एंड तक पूरे वॉल्यूम च स्टोर्ड है, ये वाला चार्ज। पर ये चार्ज रेस्ट पे नहीं है बेटा, फ्लो कर रहा है ना, और ये सारा चार्ज आ वाला चार्ज इसके अंदर एक शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है। और इस सारे चार्ज नो इस क्रॉस सेक्शन चो पास करने लई कितना टाइम लगेगा बेटा, तो लॉजिकली सोचो, क्योंकि हर चार्ज प्रैक्टिकली कितनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है vd, तो आ ਜਿਹੜਾ सारा चार्ज है वो इस शेडेड पोर्शन चो बाहर कितने टाइम च निकलेगा, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ इस तरह हो जाएगा, मतलब आ वाला चार्ज ਜਿਹੜਾ चार्ज ਇੱਥੇ है वो ਇੱਥੇ पहुंच जाएगा, मतलब इस एंड तो इस एंड तक चार्ज को ट्रैवल करने लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा L, और कितनी वेलोसिटी ना कवर किया vd, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फ्लो थ्रू द शेडेड क्रॉस सेक्शन, तो कितने बराबर आ गया बेटा L/Vd। L/Vd क्यों है, क्योंकि ये सारा चार्ज जेड़ा वा वो ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ इस लास्ट वाले चार्ज ਨੂੰ ਇੱਥੇ तक पहुंचने ਲਈ L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा Vd टाइम है ना, वेलोसिटी ना, तो आ जाएगा। ਤੇ ਹੁਣ बेटा ਸਾਨੂੰ ਕੀ पता लग गया कि इस शेडेड क्रॉस सेक्शन चों डेल्टा Q चार्ज निकलेगा कितने टाइम च, डेल्टा T टाइम च, तो चार्ज ओवर टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एवरेज करंट। पर क्योंकि ਅਸੀਂ स्टैडी करंट ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ स्टैडी करंट ਦੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ एवरेज करंट ਤੇ करंट दोनों बराबर ही है, इस करके इलेक्ट्रिक करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, डेल्टा Q by डेल्टा T, तो NaLe और नीचे L/Vd, L कटेगा बेटा, तो करंट इज इक्वल टू NEA। सो ये बन गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बेटा आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला अपने आप च भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन भी एग्जाम आ सकती है +2 लेवल पे, तो ये दोनों नोट कर लें। अच्छा ਹੁਣ बेटा अगर तुसी ये तो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अगर तुसी करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल करते हैं, लिखो नोट करके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तुम्हारे सामने है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, तो I/A
ये है बेटा, आ बन गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा इनु वेक्टर फॉर्म च कितना लिखना बेटा, J is equal to minus NEVD। मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲ ਕੰਡक्टर्स ਲਈ। ਮੈਟਲ ਕੰਡक्टर्स ਦੇ फ्री चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ਦੇ नेगेटिव चार्ज है बेटा। तो इस रिलेशन ने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि जो इलेक्ट्रॉन है ਉਹਦੀ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਤੇ करंट डेंसिटी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर गिवन पॉइंट ते करंट डेंसिटी की डायरेक्शन दसनी है, वो किधर को होएगी, उस पॉइंट ते इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट। ते जे कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज पॉजिटिव नेचर का वा तो फिर जे वेक्टर के बराबर आएगा प्लस एन दी, है ना। तो फिर ये फार्मूला जो वो कहेगा कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस करके है तो उस कंडक्टर के अंदर गिवन पॉइंट ते करंट डेंसिटी की डायरेक्शन की होएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट। ते जे पॉजिटिव फ्री चार्जेस करके करंट है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलोंग। ये याद रख लेना ना तुसी, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। और इत्थे तक बेटा लगी समझ, गुरलीन, समरीत, कृष, हरमन, चिराग, लक्ष्या, आर्यन पांजा, किस दी बुद्ध, नहीं दोबारा बोल। फिर गलत बोली जाना। जे वेक्टर का पूरा नाम बोल करेक्टली। हाँ, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है बेटा, ਉਹਦਾ करंट नाल कोई कंसर्न नहीं है। लिसन, करंट डेंसिटी गिवन पॉइंट ते की डायरेक्शन पोजेस करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी अगर उस करंट डेंसिटी के पैदा होने का कारण फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी अगर करंट डेंसिटी के पैदा होने का कारण पॉजिटिव चार्जेस है। और इसनूं होर अगे मैं अप्रोप्रिएटली दस रहा पुत्र, क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला माइनस ई एम बाय टाउ है ना। तो इनू अगर इत्थे पुट करा तो जे इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन ई स्क्वायर टाउ एम एंड ई। और इथों की निकल के आया कि करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है बेटा वो कंडक्टर के अंदर गिवन पॉइंट ते किस तरफ है, जिस तरफ उस पॉइंट ते इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, करंट डेंसिटी का करंट नाल कोई कंसर्न नहीं है पुत्र, ये नोट कर लो। करंट डेंसिटी का कंसर्न जिहड़ा वा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन का कंसर्न जिहड़ा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन या इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाल है। इलैक्ट्रिक करंट के नाल कोई कंसर्न नहीं है। इन जनरल नहीं आप कह सकते भी इधर नूं होएगी। ठीक है, वो एक स्पैशल केस होएगा, अदरवाइज नहीं। इस करके करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म च दसनी है या इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म च दसनी। आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, हम देखो बेटा ये तो है कुछ टॉपिक्स जेडे की PDF 2A दे नाल डील करते हैं ना। PDF 2A सेंड कीती सी थानू,
बेटा कैलकुलेट द चार्ज passing through any cross section of the conductor in 10 seconds. Calculate the charge passing through any cross section of the conductor in 10 seconds. ਹੁਣ बेटा देखो listen, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ स्टूडेंट्स कि वो करंट का फार्मूला केड़ा लिखते हैं, चार्ज ओवर टाइम। तो अगर करंट चार्ज ओवर टाइम है तो चार्ज करंट इनटू टाइम आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा पुत्र, गलत, क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम सिर्फ अप्लाई होएगा स्टैडी करंट लिए। हुण तुसी देख रहे हैं ये वाला करंट जिहड़ा स्टैडी नहीं है पुत्र, क्योंकि ये करंट टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के नाल चेंज हो रहा, तो ये स्टैडी करंट नहीं है। तो स्टैडी करंट अगर नहीं है ना, वेरिंग करंट है, तो उत्थे करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम गलत फार्मूला है। उत्थे केड़ा फार्मूला लगेगा, dq by dt, करंट इज इक्वल टू, तो चार्ज आएगा m dt प्लस 4t dt। ये टोटल चार्ज निकालने लिए इंटीग्रेट जरूर करांगे असी, राइट हैंड साइड जी है बेटा ਉਹਦੀ लिमिट 0 to 10, क्योंकि आप 10 सेकंड ਲਈ कर रहे हैं ना, तो इनको सॉल्व कर लो, ਤੁਹਾਡਾ आंसर 300 केल्विन आ जाएगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, अगर सानू ग्राफ गिवन है बेटा, करंट एंड टाइम्स, किसी भी शेप का हो सकता ग्राफ, तो एक ग्राफ गिवन है बिटवीन करंट एंड टाइम, और थानू क्या जाता कैलकुलेट, ग्राफ ड्रॉ करो, कैलकुलेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 8 सेकंड। Calculate charge flowing through conductor, any cross section of conductor in 8 seconds। तो देखो बेटा हुण जदों तुसी चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 8 सेकंड कैलकुलेट करना, तो नोट कर लो, जिस तरह तुसी नोट किया होया ना कि अगर तुहाडे सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है, तो उदा ही नोट कर लो, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ इज, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ इज चार्ज, चार्ज। through any cross section of the conductor in 8 seconds। तो हुण बेटा थानू पता लग जाना चाहिए कि जिहड़ा करंट टाइम ग्राफ है उत्थों चार्ज कितना निकलदा, एरिया अंडर द ग्राफ, तो जिन्ने टाइम दे लई चार्ज निकालना वो एरिया भी उन्ने टाइम दे लई ही निकालना। हुण 8 सेकंड का मतलब है तुसी इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, तो चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और रेक्टेंगल का एरिया बनेगा 6 इंटू 5,
5 plus 30 is equal to 35 कूलम। तो जे बेटा उन्हें बोलिया होगा 10 सेकंड ਲਈ चार्ज निकालो, फिर तीनों एरियाज ऐड करने सी, फर्स्ट ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल लास्ट ट्रायंगल। जे उन्हें बोलिया होगा से 2 सेकंड ਲਈ है तो फिर पहली ट्रायंगल का एरिया ही निकालना सीगा ना, एंड सो ऑन। मतलब जिन्ने टाइम के लिए तुसी चार्ज निकालना वा सिर्फ उन्ने टाइम का एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ ही निकालना वा, उस तो ज़्यादा नहीं निकालना। और एरिया निकालने लिए केड़ा फार्मूला सूट करेगा, वो शेप ऑफ ग्राफ डिसाइड करेगी। हुण बेटा ये तो हो गया करंट टाइम ग्राफ। तो अगर किसी को बेटा डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर लिखो लिसन, क्योंकि बेटा असी स्टैडी करंट के नाल मेनली डील करते हैं ना, तो स्टैडी करंट के केस के विच जिहड़ा करंट है वो चार्ज ओवर टाइम टेकन के बराबर है। स्टैडी करंट लिए dq/dt तो है ही है, चार्ज ओवर टाइम टेकन भी यूज किया जा सकता फॉर स्टैडी करंट ओनली। हुण बेटा जिहड़ा चार्ज है, हुण गल ध्यान नाल समझियो। देखो हुण अगर मान लो असी करंट निकाल रहे हैं, तो करंट निकालने लिए स्टैडी करंट निकालने लिए तुहानू चार्ज ओवर टाइम टेकन की जरूरत है। तो जिहड़ा चार्ज होएगा ना वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो टोटल चार्ज तुसी कितना कैलकुलेट करना बेटा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स into charge on each charge particle divided by time, है ना, टाइम टेकन। और आ बेटा वाला फॉर्म नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, तो ये बन गया नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं पर सेकेंड, इनटू चार्ज ऑन ईच चार्ज पार्टिकल। तो हुण ये फार्मूला तुसी कित्थे यूज करोगे बेटा, कदों यूज करोगे, उहदे लई लिखो न्यूमेरिकल राइट